हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम मैथ पढ़ते हैं, पर मैथ को सबसे पहले रटने की बजाय उसे समझना चाहिए। तो आज हम अपना क्लास चालू करेंगे आगे। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा आपको। तो भिन्न, यदि किसी संख्या को P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल 0 है, इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं, जिसे हम भिन्न कह सकते हैं। तो हम अब बताएंगे भिन्न कितने टाइप के होते हैं। भिन्न होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरलतम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न, और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है और सतत भिन्न होता है। तब हम इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले अपना क्या है? भिन्न। भिन्न भिन्न क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि किसी संख्या को P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या को P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं 1/2। ये अपना क्या हो गया? भिन्न। अब हम पढ़ेंगे सरलतम भिन्न क्या होता है। पहला है सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न के बारे में बताता हूं आपको। जब किसी भिन्न का अंश व हर आपस में अभाज्य होते हैं। इसके पहले वीडियो में मैं भाज्य के बारे में डिस्कस किया था। अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे, वो अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया सरलतम भिन्न के? ऐसा भिन्न जिसका अंश व हर आपस में अभाज्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरलतम भिन्न कहलाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, ऐसा भिन्न जिसका अंश व हर आपस में अभाज्य होते हैं, सरलतम भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे मैंने क्या बोला? ऐसा भिन्न जिसका अंश व हर आपस में अभाज्य होते हैं, सरलतम भिन्न का। अभाज्य का मतलब या तो स्वयं से कट जाए या तो फिर एक से कटे। तो मैं ले लेता हूं जैसे 3/5, 5/11। ये क्या है अपना? ये है सरलतम भिन्न। अब दूसरा नंबर क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम भिन्न के बारे में। व्युत्क्रम भिन्न क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपस में बदलना। जैसे कि 1/2 लिखा है और उसे हम चेंज कर दे 1/2 को 2/1 में, मतलब उसी का उल्टा, वो क्या है? अपना व्युत्क्रम भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश व हर आपस में व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात जैसे है अपना A/B, इसको हम क्या लिख दें? B/A।
जैसे अब एक और देख लीजिए, 1/2 लिखा है, जिसको हम क्या चेंज कर दें 2/1 में। ये अपना क्या हो गया, ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। अब हम तीसरा पढ़ेंगे समभिन्न के बारे में, इसी को हम उचित भिन्न भी कहते हैं। तीसरा है अपना सम भिन्न या उचित भिन्न। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सम भिन्न या उचित भिन्न। तो सम भिन्न या उचित भिन्न ये होते क्या है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 2/5, 7/15, ये सब क्या है अपना सम भिन्न है। अब पढ़े इसके बाद चौथा नंबर अपना क्या है, विषम भिन्न, जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। चौथा नंबर क्या है अपना, विषम भिन्न या विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तो विषम भिन्न अनुचित भिन्न क्या होते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। चित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे 11/4, 15/6, ये सब अपना क्या है, ये है विषम भिन्न। तो ये चार। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या होती है और सम संख्या के साथ लिखी जाती है, ऐसी भिन्न क्या है अपनी मिश्र भिन्न। अब मैं लिखता हूं यहां मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मैंने क्या बोला कि वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या होती है और सम भिन्न के साथ लिखी जाती है, वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या होती है और सम भिन्न के साथ लिखी जाती है। अब उदाहरण के लिए मैं देखता हूं, जैसे अब देखिए 2 सही 1/2। एक और उदाहरण ले लेता हूं, 4 सही 2/6। ये क्या है अपना, ये है मिश्र भिन्न। अब इसके आगे क्या है, छठवां नंबर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, जिस भिन्न को अंश बाहर भिन्न के रूप में लिखा जाता हो, वो अपना क्या है मिश्रित भिन्न। मैंने क्या बोला, जिस भिन्न का अंश बाहर भिन्न के रूप में लिखा जाता है वो मिश्रित भिन्न है। मैं लिखता हूं यहां पास, जिस भिन्न का अंश व
हर को भिन्नों के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, जैसे लिखा है ऊपर 2/3, एक भिन्न है और इसके हर में वो भी भिन्न के रूप में होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 4/6। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/3/2/4, ये अपना क्या है, ये है मिश्रित भिन्न। अब 7वां नंबर हम देखते हैं, 7वां दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होते हैं? जिस भिन्न का हर 10, 1000, 100 ऐसे करके आगे हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, पहले क्या बोला हूं मैं, जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000 इत्यादि हो दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/10, 8/1000, 12/100, ये अपना क्या है, ये है दशमलव भिन्न। अब आखिरी रह गया 8वां, सतत भिन्न। आठवां, अब सतत भिन्न के बारे में मैं बताऊंगा। जिस भिन्न को भिन्नों के रूप में सतत रूप से लिखा जाए। मैंने क्या बोला, ऐसा भिन्न जिनको भिन्नों के ही रूप में सतत रूप से लिखते हैं उसे हम सतत भिन्न कहते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पास सतत भिन्न। जिस भिन्न को भिन्नों के रूप में सतत रूप से लिखते हैं, सतत भिन्न कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए देखता हूं, जैसे मैं लिख दिया 5 + 3/2, फिर इसके बटे मैंने लिख दिया 4 + 2/3। ये अपना क्या है, ये है सतत भिन्न। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरह दूसरे क्लासों की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके बताइए हमें। धन्यवाद।